नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से एक कंपनी जो ट्रेड करने आई थी वो टेरिटरी ग्रैब करते चली गई। हमने देखा कि शुरुआती दिनों में कर्नाटक रीजन में अपने पांव जमाने के बाद और फिर नॉर्दर्न सिरकर तो उन्होंने गिफ्ट में ले लिया था। उसके बाद पलासी के युद्ध में 1757 में उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और फिर 1764 आते आते ये पूरा एरिया, आपको याद होगा, तीनों आर्मी कंबाइंड लड़ी थी। शाह आलम, अवध के नवाब और मीर कासिम जो भाग करके गए थे और उन्होंने यहाँ आकर के सहायता मांगी थी, लेकिन फिर भी हार गए। हमने ये भी सीख चुके हम पहले से ही कि अवध को फिर उन्होंने वापस लौटा दिया और एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया। हमने इसके बाद ये देखा कि अब मुख्यतया रेसिस्ट करने वाली जो ताकतें थी अंग्रेजों के लिए, वो तीन मुख्य ताकतें थी: मैसूर, मराठे और सिख। तो पिछले वीडियो में हमने एंग्लो मैसूर वॉर्स की बात करी थी और हमने देखा कि किस तरह से 4 वॉर हुए एंग्लो मैसूर। 2 हैदर अली के साथ लड़े गए, सेकेंड वॉर में के बीच में ही उनकी डेथ हुई और टीपू सुल्तान हैड टू टेक ओवर। इस तरह से 4th मैसूर वॉर 1799 में जब तक फिनिश हुआ तब तक मैसूर पूरी तरह से वॉज सीज्ड अंडर द ब्रिटिशर्स। अब मराठों की बारी आती है और 3 एंग्लो मराठा wars were fought. We shall talk about those wars, but let us talk about the division of the Marathas first. देखिए, you will be surprised to know that Marathas were divided into many states. 4 states were stronger. All these states were under the rules of different dynasties and they were combined together. These states were held together by a confederacy under the Peshwa. This confederacy, this parliament, was only for effective military and administration head. Otherwise, they were looking after the separate states. So this was the condition. I would like to tell you that this area was ruled by the Gaekwads. The Sindhyas ruled here, the Holkars here, and the Bhosles, and all these states were held together by a confederacy under a Peshwa. Let me take you to the Maharaja Holkar, Maharaja Gaekwad, Maharaja Sindhya in the Gwalior region we have already talked about, and Maharaja Bhosle. So the first Anglo-Maratha war took place when Raghunath Rao seized the throne of Peshwa.
पेशवा की डेथ के बाद रघुनाथ राव ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया और उसने जबरदस्ती अपने आप को पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कि अगला पेशवा मैं हूं। ये नाना फडणवीस को मंजूर नहीं था। नाना फडणवीस डिपोज्ड हिम and placed Madhav Rao second, as although Madhav Rao second at that point of time was an infant, but he declared him to be the next Peshwa. इस तरह से मराठों के बीच अब एक युद्ध की तैयारी आपस में हो गई थी और इसी बीच रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांग ली। अंग्रेज मौके की तलाश में थे। वो इस बात को भली भांति जानते थे कि मराठे उस समय के भारत में सबसे सशक्त शक्ति के रूप में उस समय भी थे अंडर अ पेशवा। तो अंग्रेजों ने देखा कि अगर मराठों की फूट का फायदा उठाया जाए और अगर मराठों को तोड़ दिया जाए तो फिर उनके रास्ते में बहुत बड़ा अड़चन नहीं होगा, पंजाब को जीतना भी आसान हो जाएगा। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने तुरंत रघुनाथ राव की मदद करने का फैसला कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के। ऑल द मराठा चीफ्स यूनाइटेड अंडर द पेशवा, बट the final result was that the war ended in 1782 with the signing of the treaty of Salbai in 1782. So the Treaty of Salbai was signed, and under this treaty, two things were done. One, Madhav Rao II was recognized as the Peshwa, but Raghunath Rao also was given a pension of rupees 3 lakh per year. Rupees 3 lakh per year at that point of time, mind you. तो इस तरह से ट्रीटी ने एक पैचअप तो कर दिया मराठों के बीच में, लेकिन अंग्रेजों का हस्तक्षेप अब हो चुका था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब क्या होता है, माधव राव सेकंड, जिनको कि नाना फडणवीस ने पेशवा बनवाया था, 1796 में माधव राव सेकंड की डेथ हो जाती है आफ्टर अ शॉक, और फिर से कन्फेडरेसी में पेशवा बनने की होड़ लग जाती है। इस तरह से सभी में एक होड़ लग गई, सभी में डिवीजन हो गया, और यशवंत राव होलकर, पेशवा बाजीराव सेकंड ऑन वन हैंड और दौलत राव सिंधिया ऑन द अदर। आज तक भी ग्वालियर घराने पर यह धब्बा लगा हुआ है, और आज भी जब कोई बात चलती है तो सिंधिया घराने पर ये बात की जाती है कि आपने मराठा यूनिटी को तोड़ा था। तो होलकर ने कंबाइंड फोर्सेस जो थी पेशवा और सिंधिया की, उनको भी हरा दिया, और इस तरह से दिस डिफीट फोर्स्ड पेशवा बाजीराव सेकंड टू टेक हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। आप अंदाजा लगाइए, मराठे दूसरी बार अंग्रेजों से सहायता मांगने जा रहे हैं। पहली बार रघुनाथ राव ने मांगी, वही पेशवा बनने के लिए, और अब बाजीराव सेकंड
हार गए और हारने के बाद अंग्रेजों के पास पहुंच गए। इस समय लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने मौके को ताड़ा और उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड से पहले एक ट्रीटी साइन करा ली। 1802 में उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड से कहा कि पेशवा तो हम आपको बनवा देंगे, लेकिन आपको सब्सिडायरी अलायंस साइन करना पड़ेगा हमारे साथ। जी हाँ, देखिए, अंग्रेज 3 तरीके से चाल चल रहे थे। अंग्रेज कुछ राज्यों से डायरेक्ट युद्ध कर रहे थे, तो कुछ से सब्सिडायरी अलायंस के बहाने से अपना इन्फ्लुएंस उन पर जमा रहे थे, और कुछ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और पैरामाउंटसी। हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की भी बात करेंगे, पैरामाउंटसी की भी बात करेंगे और सब्सिडायरी अलायंस की भी बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो हम इतना ही आपको बता दें कि 1802 में बाजीराव सेकंड को इसी शर्त पर लॉर्ड वेल्सले सहायता करने को तैयार हुए कि भाई आपको सब्सिडायरी अलायंस हमारे साथ साइन करना पड़ेगा। लेकिन इस पर दूसरे जो मराठे थे वो तैयार नहीं हुए। सभी ने पेशवा बाजीराव का साथ छोड़ दिया और सारे मराठे पेशवा बाजीराव को केवल छोड़कर इकट्ठे हो गए, और आप समझ सकते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की तैयारी हो गई। तैयारी तो 1802 से ही हो गई। 1803 में ये वॉर शुरू हो गया। मराठों की हार हुई, और हारने के बाद तो सारी बातें माननी पड़ती हैं जो जीतने वाला कहता है। तो इस तरह से they were made to sign subsidiary alliance. The English made them to sign. इससे जब ये इतिहास आप पढ़ें तो एक बात का और ध्यान रखें कि आप ये जिंदगी भर के लिए सीख लें कि अपने घर की लड़ाई में कभी किसी बाहर वाले को शामिल ना करें, नहीं तो एक छोटे से कुर्सी के लालच में किस तरह से मराठों ने पेशवा और कन्फेडरेसी को तोड़ लिया, और इतनी ताकत जिससे अंग्रेज थर्राते थे, उन्होंने खुद ही अंग्रेजों को अंदर आने का मौका दे दिया। 1817 से 1819 तक द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट। ये युद्ध ने तो मराठों की ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया। दे एस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिश because the Maratha chiefs remained divided. They could not give any challenge to the Britishers, and all were forced to sign subsidiary alliance by Lord Wellesley. इसी दुख के नोट पर मैं इस वीडियो को तो क्लोजअप करता हूँ। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिए। Read the text twice. I'll be sending you many exercises. Do all those exercises and you will be ready for the exam. Thanks for joining.